हर्षवर्धन त्रिपाठी सर, विपक्ष ने जितने सवाल खड़े किए और संदेह पैदा किए, क्या देश की अर्थव्यवस्था बेपटरी हो गई है? अगर राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि नाकामी के सबूत हैं, देश को इस मुकाम पर ला दिया कि अब आपको जनता को बताना पड़ रहा है क्या खरीदें क्या ना खरीदें, कहां जाएं कहां ना जाएं। प्रत्युष जी, अगर ठीक से डिबेट में मुद्दे पर, बहुत गंभीर मुद्दा है, बड़ा संवेदनशील मुद्दा है और किस तरह की बहस हो रही है, बड़ी चिंता की बात है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या कोई भी प्रधानमंत्री जब इस तरह की अपील करता है तो उसके पीछे बहुत सीरियस मैसेजिंग होती है, बहुत गंभीर संदेश होते हैं। भारत की अभी जो स्थिति है, कतई कोई ऐसी स्थिति नहीं है कि हमारे ऊपर कोई ऐसा बहुत बड़ा संकट आ गया है। हमारी इकोनॉमी अभी भी बहुत शानदार है। हमारा जो डोमेस्टिक जिसको हम कहते हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग करें, दूसरी चीजें कहें, वो सेक्टर के जो आंकड़े हैं वो बड़े शानदार हैं। लेकिन जो पीएम ने कहा, जरा उसको समझना पड़ेगा। वो तेल, गैस या हम जिसको कहते हैं कि गोल्ड खरीदने के लिए, चूंकि हम इंपोर्ट ज्यादा करते हैं, तो जो डॉलर, रुपया देकर हमें डॉलर लेना पड़ता है, उस संकट की बात कर रहे हैं। पिछले कुछ वर्षों में बहुत से मामलों में हम आत्मनिर्भर हुए हैं, बहुत सी बेहतरी हुई है, लेकिन अभी भी तेल गैस के मामले में हम बहुत, अभी जिसको कहें कि वो स्थिति नहीं है। दुनिया का कोई भी देश, ये जो होर्मुज जल डमरू मध्य का संकट हुआ, दुनिया का कोई भी देश सस्टेन नहीं कर पाया। और अमेरिका सबसे बड़ा लार्जेस्ट रिजर्वायर है, उसका हाल बुरा है। और उसको नहीं तो जो आसानी से लोगों को समझ में आएगा, चाइना को भी 11% अपने यहाँ कीमतें बढ़ानी पड़ी। भारत ने कीमतें नहीं बढ़ाई, लेकिन ये कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा, कितने लंबे समय तक सस्टेन करेगा? जी प्रत्युष जी, ऐसे में डिबेट नहीं करके बोले प्लीज। विवेक सर, आदत खराब है। ये कभी भी मुद्दे पर विवेक सर आप काउंटर कर लीजिएगा, पहले हर्षवर्धन सर को अपनी बात पूरी कर लेने हो जाऊंगा। मैं चुप हो जाऊं, क्योंकि ये तूतू मैं वाली ये डिबेट में नहीं कर सकता। बात तूतू मैं कहे ही नहीं, सीरियस बात है। बोली गलत रहे हैं, क्यों बोलते हैं? जब कीमत पाकिस्तान में, मैं आपके बीच में नहीं बोला ना, मैं आपसे पहले ही विवेक श्रीवास्तव या तो गंभीर और कितना बनाएंगे के दर्शकों को, अगर विवेक सर प्लीज करिए, अपनी बारी में बोल लीजिएगा। चाइना को भी अपने यहां कीमतें बढ़ानी पड़ी, भारत में कीमतें नहीं बढ़ी। और विपक्ष ये आरोप बिल्कुल दुरुस्त लगा सकता है कि चुनाव के समय में कीमतें नहीं बढ़ने दी गई, या कहें कि कोई भी पार्टी जो सत्ता में रहती है अप्रिय समाचार चुनाव के समय में नहीं आने देती है। लेकिन क्या चुनाव में कोई और सरकार होती तो इस संकट को हल कर सकती थी? जवाब है नहीं, क्योंकि ये जो क्राइसिस है, ये इंटरनेशनल क्राइसिस है, एक्सटर्नल फैक्टर्स की क्राइसिस है। क्या भारत सरकार ने इसको मैनेज किया? बेटर वे में मैनेज किया। अभी तक दुनिया के किसी भी देश के मुकाबले में इतनी बड़ी इकोनॉमी में कोई गड़बड़ नहीं हुई। न किसी पेट्रोल पंप पर कतार लगी, न गैस एजेंसी में ऐसा संकट खड़ा हुआ, किसी कोई संकट नहीं हुआ। मैं सिर्फ एक चीज और जोड़ूंगा जो अजय आलोक जी की पार्टी को करना चाहिए। जैसे मैंने देखा गिरिराज सिंह ने कहा कि मैं आज से इलेक्ट्रिक व्हीकल पर चलूंगा। भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को, भारत की सरकार को भी ऐसे उदाहरण प्रस्तुत करने चाहिए। और प्रत्युष भाई, लाल बहादुर शास्त्री के बाद नरेंद्र मोदी एक ऐसे नेता है जिन्होंने कहा तो लोगों ने अपनी सब्सिडी तक छोड़ दी, टिकट से लेकर एलपीजी तक। और इस तरह के संवेदनशील मुद्दे पर डिबेट करते वक्त इस बात का तो ख्याल रखना चाहिए कि हम कहीं इधर उधर ना भटके। बड़ा गंभीर मसला होता है ये, देश के लोगों को सब कुछ समझ में आ रहा होता है।